हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें टॉपिक चल रहा है ओवरहेड्स का। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन सा मेथड है रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो ओवरहेड्स के लिए यूज किया जा सकता है। आज है पार्ट 5, जिसमें सीखेंगे कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है और एक सम की मदद से हम इसको अच्छे से अप्लाई करना भी जान लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के कई सारे मेथड्स हैं। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, जिसके अंदर ये माना जाता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आज हम जानने वाले हैं कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर ओवरहेड्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सम की मदद से इसको डिटेल में जानना। जैसे कि इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीट का मतलब होता है एक काम को बार बार दोहराना, और इस मेथड के अंदर सबसे पहले जो आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ओवरहेड्स दिए गए हैं उनको लिख लिया जाता है। लिखने के बाद जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं उन्हें टर्न वाइज रिपीट करते हुए एग्रीड परसेंटेजेस जो क्वेश्चन में गिवन होंगी उस हिसाब से डिवाइड करते जाना है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक अमाउंट इतनी छोटी ना हो जाए कि उसे फर्दर डिवाइड करना मुमकिन ना हो। अब जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं एक सम, इसके अंदर बात की गई है XYZ कंपनी की, जिसके अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, P1, P2 और P3। साथ में हैं 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, S1 और S2। और हमें बताया गया है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड के एक्सपेंडिचर कुछ इस प्रकार हैं जो कि लिख रखे हैं। पहले 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद जो हमने रीअपोर्शनमेंट का मेजर इस मेथड को अप्लाई करना है वह है सर्विस डिपार्टमेंट 1 के खर्चे और सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे। अब इसको अपोर्शन करने के लिए हमें सम में बोला गया है कि इन्हें जो परसेंटेजेस हमें गिवन है उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो ये हमें डिवाइड करने के लिए परसेंटेजेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं S1 की जो परसेंटेज है उसमें बताया गया है कि P1, P2 और P3 को कितना खर्चा दिया, और S1 ने S2 खुद तो अपने आप को दे नहीं सकता, यानी उसने S2 को दिया है 10%। इसी प्रकार से जो S2 है उसने भी अपने खर्चे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दिए हैं और जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है S1 उसको भी दिया है। अब हमारा काम है इन खर्चों को रीअपोर्शन करना, और जैसे सम के अंदर बोला है कि इसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की मदद से ही रीअपोर्शन करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। उसके अंदर जैसे कि स्टेप्स हैं, हमने लिख लेने हैं एक्सपेंसेस जो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी के हिसाब से हमें गिवन है। हर डिपार्टमेंट के सामने उसका बताया गया खर्चा हम लिख देंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 का खर्चा गिवन है 6300, उसके बाद P2 का है 7400, P3 का है हमारे पास 2800, सर्विस डिपार्टमेंट 1 का 4500 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का है ₹2000। अब नाम है यहाँ पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्व करने के लिए हमने परसेंटेजेस को ही कंसीडर करना है। स्टार्ट करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट S1 से। अब जो परसेंटेजेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, 40%, 30%, 20% और 10%। एक एक जीरो को हटा दिया और प्रोपोर्शंस बन गई 4:3:2:1।
अब रेशो में हमने डिवाइड करना है सर्विस डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड को, जो कि है 4500। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट, तो 4500 माइनस 4500। अब सबसे पहले आपने इसे रेशो में डिवाइड करना है। अगर आपको रेशो में डिवाइड करना नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में इसको सीख सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद कुछ इस प्रकार से सारे ओवरहेड्स जो हैं बाकी के डिपार्टमेंट्स के बीच में बट गए। अब हमारी बारी जो आ जाएगी वह आ जाएगी सर्विस डिपार्टमेंट 2 की। सर्विस डिपार्टमेंट 2 की परसेंटेजेस जो हमें गिवन है, अब हम उनको लिख लेंगे। एक एक जीरो हटा देंगे और उसे हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वह बन जाएगा 3:3:2:2। अब यहाँ गौर करने की बात है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 का जो खर्चा था वह था 2000 रुपए। उसे सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने अपने खर्चों में से दिए 450 रुपए। इसका मतलब दोनों को ऐड करा और फिलहाल सर्विस डिपार्टमेंट 2 के पास हैं ₹2450। दोनों को ऐड कर दिया। अब हमने 2450 को ब्रैकेट में लिख देना है। इसका मतलब है माइनस, इसको निल कर देना है। रेशो में डिवाइड कर देंगे, जो मैंने आपको अभी बोली थी। तो जब आप इसको रेशो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट्स कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी। इन्हें हम हर डिपार्टमेंट के सामने लिख देंगे। अब देखिए नाम क्या है मेथड का, नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब काम को बार बार दोहराना है। अब सर्विस डिपार्टमेंट 1 जिसे हमने निल कर दिया था, उसे सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने कितने पैसे फिर से दे दिए? 490 रुपए। अब हमें इसे फिर से खत्म करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट में चले जाएंगे 490, मतलब सब्ट्रैक्ट। और सर्विस डिपार्टमेंट 1 की जो परसेंटेजेस की रेशो हमने बनाई थी, उन्हें हम, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाई थी, इसे हम दोबारा से लिख लेंगे 4:3:2:1। 490 को इस रेशो के हिसाब से जब हम डिवाइड करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से अमाउंट्स आपको मिल जाएंगी। सारी अमाउंट्स लिख लीजिए। अब देखिए सर्विस डिपार्टमेंट 2 को फिर से 49 रुपीज मिल गए, यानी प्रोसेस फिर से होगा रिपीट। अब हमें सर्विस डिपार्टमेंट 2 का जो खर्चा है उसे खत्म करना पड़ेगा। कितना खर्चा मिला था उसे? 49 ओवरहेड्स रुपी। इसको अब हम माइनस का कर देंगे, मतलब 49 को हमें फिर से निल करना है। और S2 की जो रेशो है उसको हम फिर से लिखेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट S2 रेशो हमारे पास है परसेंटेजेस वाली, जो कि है 3:3, 2:2। इसे जब डिवाइड किया जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से फिगर्स मिल जाएंगी। सारी फिगर्स हमने लिख दी। अब फिर से काम रिपीट होगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट 1 को जो है मिल गए हैं 9 रुपए। अब इस 9 रुपए को हमें करना पड़ेगा दोबारा से सब्ट्रैक्ट, निल कर देंगे। रेशो किसकी है? अब हमें लगानी है S1 की, क्योंकि खर्चा किसको मिला है ओवरहेड में से? S1 की रेशो दोबारा से लिखिए, जो कि हमें पता है 4:3:2:1। जब इसको हमने लिखा तो हमें कुछ इस प्रकार से अमाउंट्स जो हैं वो आ गई। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम S2 में 1 डालते हैं तो 1 रुपए से नीचे की अमाउंट चली गई, क्योंकि 9 का जब आप 10% करेंगे तो वो 90 पैसे रह जाएंगे। इसका मतलब अब जो अमाउंट है वो ऐसी हो गई है कि उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब सारा जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो चुका है। सर्विस डिपार्टमेंट 1 भी 0 हो चुका है खर्चों में, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 भी 0 हो चुका है। लग गई डैश, मतलब हो गया निल। अब हमने P1, P2, P3 को जितने भी खर्चे अपोर्शन किए हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स के, सारा कॉलम ऐड कीजिए और हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट्स। ये अमाउंट ये दर्शाती हैं कि हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं वह बियर करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यही कहता है कि पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे लिखिए, फिर जो एग्रीड परसेंटेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से सारी अमाउंट्स को बांटते जाइए। प्रोसेस को तब तक दोहराते जाइए तब कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, इतनी स्मॉल अमाउंट वो बन जाए कि उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस तरीके से
इस मेथड के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में अपोर्शन कर दिया जाता है। इसके साथ ही हमारा ये मेथड कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए मेथड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।